हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। जो अभी जूनियर एडिट का पेपर हुआ उसका सलूशन मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जो मैथ्स और साइंस का है। कई सारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है। उसको हम देखेंगे, बाद में एनालिसिस करेंगे। पहले आप लोग आंसर की भी ला लीजिए। तो आपको मैं अब आंसर की बता रहा हूँ। पहला जैसे 51 क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा था कि विषाणु के किस गुण से उसके जीवित होने का अभ्यास होता है। तो ये क्योंकि विषाणुओं में क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, इसका 51 का बी इज़ द राइट आंसर होगा। इसके बाद कह रहा कि खेतों में नोस्टॉक की उपस्थिति सहायक होती है, तो नाइट्रोजन चक्र के में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा न तो प्रोकैरियोट है न ही यूकेरियोट है। तो ये हमारा सी इज़ द राइट आंसर है 53 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 54 क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस दिशा की गुणसूत्र की दोनों भुजाएं समान होती है। तो मध्य केंद्र की होती है, दोनों भुजाएं समान होती हैं। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती, मतलब इसका सी इज़ द राइट आंसर है। 56 में कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिक में शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला यौगिक कौन सा है। तो BF3 है, मतलब 56 का ए है, ये आप समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, 57 की तरफ चलते हैं। तो अब आप 57 में देखिए, ये कह रहा है कि परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में निम्नलिखित स्थिति में ध्यान रखते हुए इन तत्वों को बढ़ते धात्विक लक्षण के सही क्रम बताइए। इसके सी इज़ द राइट आंसर थे। फोटोकेमिकल स्मोक का मुख्य अवयव क्या होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है और PAN पैन भी होता है। तो ये दोनों होगा, बी इज़ द राइट आंसर इसका आंसर है। तो ये दोनों फोर्थ और फर्स्ट दोनों सही है, तो इसका बी इज़ द राइट आंसर। कर मीथेमोग्लोबिनिया नामक बीमारी किसके कारण से होती है। तो पानी में नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा के कारण होती है। तो 59 का क्या होगा, डी होगा। अब बढ़ते हैं आगे, 60 आप देखेंगे, निम्न में से किस अभिक्रिया से अधिक ऊर्जा प्रदान होती है। तो सी इज़ द राइट आंसर है इसका। C+2 से C+3 से उसमें होती है। ताम्र की डिस्क में नेक्स्ट क्वेश्चन 61 का अगर डिस्कशन करेंगे तो कह रहे कि ताम्र की डिस्क में एक छिद्र है, यह डिस्क को गर्म किया जाए तो छिद्र का आकार क्या होता है। ऑलवेज बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा, कम नहीं होता है, ऑलवेज ये बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, 62 देखेंगे। ये आसान पूछा था, कई बार क्वेश्चन ही पूछा गया। 62 में कर 1 नैनो तुल्य किसके होता है। तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के तुल्य होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर कर ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्ति परिवर्तित करती है। तो ये तापी युग्म होता है, 63 का फर्स्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 64 की तरफ देखते हैं। अब देखिए 64 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंशरक्षी बल है। तो ये श्यान बल है, ये चीज़ देखिएगा। उसके बाद शेर की दहाड़ में क्या होता है, अधिक तीव्रता और कम तारत्व होता है। ये चीज़ें 65 का फर्स्ट होगा आंसर। 66 का हमारा फर्स्ट होगा आंसर। जंतुओं के वर्गीकरण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन से जंतुओं का समूह सही नहीं है। तो ये फर्स्ट इज़ द राइट आंसर है। अमीबा एक कोषीय प्रोटिस्ट है, ये आप जानते हैं, इसका बी इज़ द राइट आंसर होगा 67 का। 68 की तरफ बढ़ते हैं। 68 में कह रहा है कि आप देखेंगे यहाँ 68 में बोल रहा है कि नाल तंत्र की उपस्थिति फाइलम विशिष्ट लक्षण होता है, पूरी पेरा का होता है। तो 68 का फोर्थ आंसर होगा। लंबी वायु छिद्र युक्त अस्थियां वायु थैलियों से युक्त फेफड़े में इस वर्ग का लक्षण है। तो पक्षी का होता है। लाभदायक कीट हैं, AP से इसमें बताना है कौन सा कीट है। आगे 71 का देखेंगे, एक कार निश्चित दूरी को प्रथम अर्ध दूरी
V1 चाल से द्वितीय अर्ध दूरी V2 चालते संपूर्ण यात्रा में V1 V2 का चाल क्या होगा? तो आप जानते हैं इसका ऑलवेज क्या होता है, हरात्मक होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ऑलवेज क्या होता है, हरात्मक होता है, ये क्लियर होना चाहिए। ये कई बार पूछा भी गया है। 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 के देखेंगे, यहाँ पे ये करें कि वो कौन सा ताप है जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस। ये कई बार पूछा गया। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शीतलन में किया जाता है? तो आप देखेंगे फियान में, ये ऑलरेडी क्लियर होता है। फिर कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रा किसका है? तो विद्युत मात्रा का है। ठीक है, आगे चलते हैं। 76 देखिए, 76 यहाँ आप देखेंगे 76 में कह रहा है कि इन द 75 एक दृष्ट धारवाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है, तो उसका क्या बताना है। ई और बी विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो बी हमारा क्या होगा, क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा। ELICA का कार्य का सिद्धांत क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी परस्पर क्रिया करती है। कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे नाम थे इसमें, इसलिए पूछा गया। बीटा टॉक्सिन जीन कोड क्या है? क्राई है, ये याद रखिएगा, डी का फोन। 78 क्वेश्चन रॉन्ग है मेरे हिसाब से, ये आप दोनों देख सकते हैं, ये कंप्लेन करिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो ग्लाइकोसिस में नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, एक और कवक का मूल उदाहरण किसे कहते हैं? तो यहाँ होता है स्वपोहकारिता का होता है। सी इज़ द राइट आंसर है, इसका उदाहरण नहीं है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। अब 80 क्वेश्चन में देखिए, एक डिनैस्टीकरण निम्नलिखित में से किसका जिम्मेदार होता है? तो इसका फर्स्ट इज़ द राइट आंसर है। निम्न दर्पणों में से कौन सा वाहनों का अग्रदीपों में प्रयोग किया जाता है? तो उसमें अवतल का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। दूसरा करें, एक पदार्थ के प्रतिरोधक ताप बढ़ाने पर घटती पाई गई है, तो वो क्या है? नाइक्रोम है। ये नाइक्रोम अगर लूसेंट आप पढ़ते होंगे तो आपको इजी तरीके से हो जाएगा, नाइक्रोम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला को इसका फिगर पूछा था 60। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ वस्तु स्वतंत्र गति से गिरते हुए त्वरण और टाइम कहती है? इसका डी इज़ द राइट आंसर है। मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको, गिरता हुआ स्तर है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पूछ रहा है 1 किलो बाइट के इक्वल क्या होगा? ये चीज़ें ध्यान रखिए। 84 में तो ये आप जानते हैं 1024 किलोबाइट होता है। निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो एक्स किरण की होती है। ठीक है, यहाँ इसका भी गलत है। ये देखिए, एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से है? ये जड़ से भी होता है, पत्ती दोनों से भी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मेरे हिसाब से गलत है। आगे चलते हैं। ये ध्यान देखिए, कर कि जूट से प्राप्त होता है। अगला जूट से प्राप्त होता है, इसका सी इज़ द राइट आंसर। रुई किससे प्राप्त है? गासिपियम से, डी इज़ द राइट आंसर है। कंपोजिटी कुल के पुष्प होता है, इसका ए इज़ द राइट आंसर। कोकिन प्राप्त होता है इरिथ्रोलाइजम पौधे से। ये कई बार पूछा है, ये लूसेंट जो लोग पढ़े होंगे उसको आसानी से आ जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 91 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 91 में पूछ रहा है कि 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, तो पक्षी और स्तनधारी में ये पाया जाता है, मतलब 91 का डी। फिर स्तनधारी वर्ग में निम्न में से कौन सा गण सभी जीवों को पूर्ण रूप से जलीय होते हैं? तो इसका ए इज़ द राइट आंसर है। नाखून, गंजा, खुर और सींग किससे बने होते हैं? तो ये भी कई बार लूसेंट में ही, लूसेंट जो पढ़ा होगा उसका हो गया हुआ। एपिडर्मिस में होता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त को थकता जमने से जिम्मेदार है? तो विटामिन के इज़ द राइट आंसर है इसका, ये ध्यान रखिएगा। आगे 95 की तरफ बढ़ते हैं। खुदाई करने का
आदत वाले जीवो निम्नलिखित दर्शाते हैं, तो ये खननी अनुकूलन होता है। निम्न में से कौन सी लोहे आयरन की अयस्क ओर नहीं है, तो ये जानिए पीटेल लाइट नहीं होता, बाकी सब आयरन का अयस्क है। ये भी आप लूसेंट से अगर पढ़े होंगे तो आपको इजी तरीके से साइंस का पूरा फुलफिल कर देंगे। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन सी अपने संगठन के दृष्टिकोण से सम्मिलित नहीं है, तो सोल्डर लेड जिंक से मतलब सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे हैं। आगे 98 की तरफ बढ़ते हैं। ये करें कि निम्नलिखित, थोड़ा सा 98 की तरफ देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक निर्जलीकरण अभिक्रिया के सबसे अस्थायी कार्बोनिक आयनक मूलक होता है, तो इसका ए इज़ द राइट आंसर है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इमली में कौन सा टर्शरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी जानते हैं, लूसेंट में ये भी मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, 100 की तरफ चलते हैं। 100 में कह रहा है कि एल्किल हैलाइड्स H2N की अभिक्रिया थी, इसमें C इज़ द राइट आंसर इसका। फिर क्या NOPS की विद्युत ऋणात्मक बताइए, तो B इज़ द राइट आंसर है। 102 में देखेंगे असत्य बताइए कौन सा है, तो गैसोलीन टेट्रा, इसका C इज़ द राइट आंसर है। ये वाहनों से निकलने वाली गैसी वायु प्रदूषण में न उत्पन्न कर सके, आजकल इसका खूब ट्रेंड है, तो लगभग हर जगह ये करंट से रिलेटेड है, तो इसलिए पूछा गया। तो ये इससे मतलब असत्य है, बाकी सब सारे यहाँ पे क्या है, सत्य हैं। अब हमारा चलते हैं आगे, 102 की तरफ बढ़ते हैं। 102 की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा है XE का संस्करण मतलब उसका क्या है, हाइब्रिड, तो ये इसका C इज़ द राइट आंसर था 103 का। अब बढ़ते हैं 104 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से बढ़ती विद्युत ऋणात्मक, इसका आंसर होगा डी। निम्न अभिक्रिया में उत्पाद X कौन सा होगा, तो ये A इज़ द राइट आंसर होगा, क्योंकि ब्रोमाइड से कर रहा है, तो ये चीज़ें समझिएगा, A इज़ द राइट आंसर है 105 का। आगे बढ़ते हैं। रेशम के कीड़े का पालन पोषण कहलाता है, तो सेरीकल्चर, ये ऑलरेडी अभी पूछा हुआ था PCS में, तो उसी से रिलेटेड ये पूछा है। शरीर का श्वसन केंद्र उपस्थित होता है मस्तिष्क के मेंडुला में, ये याद रखिएगा। हेनले लूप संबंधित है उत्सर्जन से। 109 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है, प्लीहा कहा जाता है। ये कई बार पूछा है, जो बायोलूसेंट से पढ़े होंगे उनको कभी गलत नहीं हुआ होगा, ये सेट बहुत अच्छा रहा है पेपर। 110 की तरफ बढ़ते हैं। 110 में देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि पॉलीप और मेंडुसा शरीर में वैकल्पिक रूप से संघ के रूप में है, तो ये पहला है। यहाँ देखिए ये 2 पर X 3 पर Y 6 पर Z है, इसकी वैल्यू निकालिए। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे था, ये मेरे हिसाब से गलत है। ये क्वेश्चन ऐसे होता है, तो इसका आंसर 0 आता है। एक बार आप खुद करके बताइएगा। ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया, यहाँ +Z लिखा है। नहीं तो एक और तरीका आप कर सकते हैं, सबको यहाँ =1 रखिए, तो 2 = 1 पर X हो जाएगा। फिर लॉग लेके भी आप सॉल्व करके बताइएगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सस्पिशियस है, तो ये आप देख सकते हैं। 112 में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनखंड 32 है, तो यदि इन संख्याओं का औसत 6 है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, 576 होगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, 576, इसका C इज़ द राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 113 की तरफ देखेंगे। 113 नीचे दिए गए चित्र में एक वृत्त है, परिगत है, चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। AB मतलब AB ये है प्लस CD किसके बराबर होगा, तो AD प्लस BC के बराबर होगा। ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। cos थीटा माइनस साइन थीटा का अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो इसका ऑलवेज 1 होगा। आप करके भी देख सकते हैं। 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं। यदि मजदूर 14 और लगा दिया जाए तो उसको पूर्ण करने में कितना दिन लगेगा, मात्र 15 दिन में वो ख़त्म कर देंगे। तो ये आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देख कर कि यहाँ सम ऑफ द रियल रूट्स पूछ रहा है कि कितने होंगे, तो ये एक चीज़ आप सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं, ये मूलों के योग कितने हो सकते हैं।
तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो इसके 0 आएंगे, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम मान पूछा है तो इसका ए इज़ द राइट आंसर होगा। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही होगी, हो सकता है मैं कैलकुलेट, जैसे मैंने इसका फैक्टर कर दिया हूँ mod x -2 mod x +3, तो मूलों का योग पूछा है तो 0 ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक तरह एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है तो उसके वृत्त के लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण कितना होता है? 150 होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या होता है? 150 होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। 109 का देखेंगे। एक शंकु और अर्ध गोले को एक समान आधार और समान आयतन है तो शंकु की ऊंचाई और गोले का अनुपात क्या होगा? तो इसका जानते हैं, इसका डी आंसर होगा 2:1। इसमें लघुत्तम समापन निकालेंगे तो इसका 20/3 आ जाएगा। यहाँ यदि वर्ग का समीकरण, यहाँ थोड़ा सा ये गलत है मेरे हिसाब से, आप खुद करके बताइए क्या मैं सही कर रहा हूँ कि गलत। यदि वर्ग का समीकरण ये है तो ऋणात्मक मूल है 2 और 3, तो इसका अनुपात बताइए क्या होगा? तो 121 का दोनों होगा, ±15 आएगा, ये आप चेक कर लीजिएगा। तो ए और डी दोनों सही होगा। आगे बढ़ते हैं 122 की तरफ। यदि दो संख्या हो ए और बी का समांतर माध्य और गुणात्मक माध्य बराबर हो तो वो ए और बी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 123 की तरफ चलते हैं। ये कर है 123, ये ध्यान रखिएगा। 123 में कर है यदि तीन बिंदु ओ ए बी निर्देशांक 0, 0, 0, 3, 5, 0 तो त्रिभुज का परिवृत्त का केंद्र के बताइए और त्रिज्या, तो इसका आंसर ये आएगा 5/2 और 3/2 √35/4/2। ये देखिए दो सिक्के एक साथ उछालने पर एक ही हेड आन के न आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/4 होगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन मैं बता सकता था लेकिन आप लोग खुद भी करेंगे, मेरा आंसर बताना मकसद है। ये करा यदि 0 to 1 निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ये ऑलवेज सत्य नहीं होगा, ऑलवेज 1 से कम ही होगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक वर्ग अंतवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होता है, आप खुद भी निकाल सकते हैं। 127 देखिए, ये करें 10 से अधिक 40 या 40 से कम प्राप्तांक वाले छात्रों की प्रतिशत कितनी है? तो उसमें 65 होगा, आप निकाल के खुद भी दे सकते हैं। तो 127 का ए होगा। आगे बढ़ते हैं 128 की तरफ। ये करें कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, इसको दोनों tan में कन्वर्ट करके चेंज कर सकते हैं, तो इसका सी इज द राइट आंसर आएगा। 129 एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए न्यूनतम कितने स्वतंत्र आंकड़े की आवश्यकता होती है? 5 की आवश्यकता होती है, ये चीज़ें ध्यान रखें। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या हमारा ये होगा √0.3, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। 131 अगर आप देखेंगे यहाँ ये कर है कि n के कितने वास्तविक मान होंगे? तो यहाँ 8/0 करेंगे तो कोई भी सॉल्व नहीं हुआ, तो सी इज द राइट आंसर। यदि दो संकीर्ति वृत्तों की त्रिज्या का अंतर 2 है और एक दूसरे से बेहतर स्पर्श करने के केंद्रों के बीच की दूरी 8 है तो उसके वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 5 होगी, आप खुद चेक कर सकते हैं। x⁴n प्लस y⁴n है तो x प्लस y से विभाज्य होगा, तो जब n की वैल्यू 0 से ग्रेटर है इक्वल हो तो ऑलवेज ये डिविजिबल होगा, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 133 134 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये इक्वेशन दे रखा x 1/x² - 3, इसके वास्तविक संख्या क्या होंगे? 0। बहुत लोग कहेंगे 3 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये ध्यान रखें 0 ही आ जाएगा। कर x - y y - 2x इसका गुणनखंड हो तो इसका लैम्डा की वैल्यू बताना थी। इसमें सॉल्व करके आप देखेंगे इसका b इज द राइट आंसर आएगा। 136 की तरफ चलते हैं। ये 136 में ये कह रहा है कि ये फिगर बना हुआ है, तो एक चीज़ देखेंगे, यदि संलग्न चित्र में PA PB स्पर्श करती हैं तो इसके 30 है, तो Q की एंगल बताएं। Q का पूछ रहा है, तो ऑलवेज सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे तो 75 आएगा। 136 का C होगा। एक पासे में एक बार फेंका जाता है
और 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/3 है, तो 4 बराबर और छोटी उस संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 2/3 होगी। बढ़ते हैं 138 की तरफ। 138 पे देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के अर्धवृत्त के अंदर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 9 होगा। ये आप खुद चेक कर सकते हैं। ये 1 से ग्रेटर 2 से लेस है, तो इसकी मान क्या होगा? तो ए इज़ द राइट आंसर होगा। 40 का करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 40 का 139 का मैंने बताया ए इज़ द राइट आंसर है। 140 का बी इज़ द राइट आंसर है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। 141 का जब 30% बढ़ा के 30% बट्टा दे रहा है तो 9% की उसकी हान होगी, याद रखिए। 142 डाउट है, तो मेरे हिसाब से जो आंसर होगा इसका ए होगा, अपरिभाषित होगा, इस घात हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 143 की तरफ चलते हैं। यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण इसके हैं तो α/2 β/2 तो इसके हैं, तो आर का मान क्या होगा? तो इसका सी इज़ द राइट आंसर होगा। आप सॉल्व करके देखिए। इसमें ए के किस मान के लिए सत्य है? तो 0 के लिए सत्य होगा, बाकी किसी के लिए सत्य नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 145 में देखेंगे 10 से कम ये दे रखा उपरोक्त 145 में ये कह रहा है कि प्राप्तांक है विद्यार्थियों की संख्या, तो उपरोक्त सारणी में 20 और 30 के अंतर्गत बारंबारता P है और 40 और 50 इसका D इज़ द लंबा क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा, खुद आंसर करिएगा। तो मेरे हिसाब से 1 है, मैंने सॉल्व किया। तो 146 देखिए, दिए गए चित्र में दर्शाए गए छायांकित क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका D इज़ द राइट आंसर होगा। 146 का D होगा। आगे बढ़ते हैं 147 में करे P और Q का मान क्या होगा? जब px³ x² - 2x - q है, इसका दोनों, तो x = इसमें 1 रख लीजिए, एक बार 1 रखिए, फिर -1 रखिए, फिर दोनों की इक्वेशन सॉल्व कर दिए, तो ये आएगा 147 का ए इज़ द राइट आंसर। यदि कोई मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या 10:9 है, अनुपात कम करता है, उसका वेतन 11:12, तो उसका ये 148 का डी इज़ द राइट आंसर आएगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 149 का देखेंगे, तो 149 का अगर आपको आंसर जानना है तो इसका ए इज़ द राइट आंसर आएगा। 150 का इसका जो आंसर आएगा वो 50 डिग्री आएगा, ये ध्यान से रखिएगा, आप खुद भी करके बताइएगा। तो ये रहा आंसर की, आप आंसर की मिला लीजिए। ठीक है, आंसर की मिलाने के बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसका कट ऑफ मैं डालूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, मेरे तरफ से कोई बॉन्ड नहीं है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।